गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 22 जिसमें आपको द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैंने आपको कल लेक्चर 21 और लेक्चर 20 में प्राचलिक फलनों के अवकलज इनकी बात की थी। तो प्राचलिक फलनों के अवकलज में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में, जिस सवाल में भी दिक्कत आ रही, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको हर टाइप का प्रश्न बताया जाए। ज़्यादातर मैंने बता दिए हैं और जो बोर्ड लाइक थे वो भी मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये आरबीएससी बोर्ड में इसमें से प्रश्न 100% आ जाता है। एनसीईआरटी में भी आता था जब अपने यहाँ थी, तो यानी कि आरबीएससी बोर्ड के लिए ये वाली जो एक्सरसाइज है और लघुगणकी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बताता हूँ आपको, तो इसलिए आप विशेष ख्याल रखेंगे इस बात का, है ना। तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज है। तो माना इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी फंक्शंस लिया जाता है तो हमने डी वाई डी एक्स, इसका हमने डिफरेंस ही है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो जब हम इसका करेंगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि एफ डैश एक्स अवकलनीय है, एफ डैश एक्स अवकलनीय हो तो पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। मान लीजिए हमने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया एक बार, अब वो पुनः डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हमें इस बात को लिखना होगा कि एफ डैश, यदि एफ डैश एक्स अवकलनीय हो तो पुनः अवकलन करने पर, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर जब डी डी एक्स लगाएंगे तो ये एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। तो बच्चों इसी को हम कहते हैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे, जो डबल डिफरेंशियल है उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स, अर्थात द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि के अवकलज को, द्वितीय कोटि के अवकलज को एफ डबल डैश ऑफ एक्स से भी व्यक्त करेंगे, ठीक है, इससे भी व्यक्त करेंगे। और ये तो है ही। तो डबल डिफरेंशियल को जो हम व्यक्त करने के तरीके हैं, एक तो ये भी इसे हम द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं, और इसको एफ डबल डैश एक्स या डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज होता है। अन्य संकेतन भी हम आपको बता सकते हैं। अन्य संकेतन में आप जैसा कि देखें तो इसको हम डी टू वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, वाई टू भी लिख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वाई डबल डैश आदि से व्यक्त करते हैं, आदि से भी व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से इसको हम डबल डिफरेंशियल निकालना कहते हैं, और इसी को द्वितीय कोटि का अवकलज भी कहते हैं। मतलब कहने का, यदि हमें कोई फंक्शन दिया जाएगा तो उसमें लिख के आएगा कि इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए, या सीधा लिख के आएगा कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कीजिए, या प्रूफ कराएगा। तो इसमें 2 से 3 तरह की बातें कही जाती हैं। ये मैंने आपको संकेतन इसलिए बता दिए हैं क्योंकि इनका यूज है हमारे यहाँ। तो सबसे ज़्यादा हम इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, है ना। वाई टू वाई डबल डैश वगैरह भी यूज होते हैं, और भी अगर कोई होंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसे हम द्वितीय क्रम कह लो, द्वितीय क्रम का अवकलज कहते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा एक एग्जाम्पल की। सपोज दैट, मैं बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें हमने कह दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, सपोज दैट, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल, और उसने पूछ दिया तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कीजिए, ठीक है।
आ गया डबल डिफरेंशियल। या तो ऐसे लिख के आएगा या लिखा होगा x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलज या डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। कतई मत घबराएं, वैसे ही काम करना है जैसे आप पहले कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आए तो dy dx इसका करेंगे तो x की पावर 5 का कितना हो जाएगा 5x की पावर 4, x की पावर n से। अब वही वाली बात है जो हमने लिखी थी कि यदि f डैश x यदि dy dx अवकलनीय हो, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ये परिभाषित है ना, तो इसलिए कहीं दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पुनः, ठीक है, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहें बिल्कुल लिखें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिखना तो ये भी चाहिए कि dy dx जब dy dx अवकलनीय हो। वैसे देख लेते हैं तो d2y dx इसको, अब हमें ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे इसका जब हम लिखेंगे तो डबल डिफरेंशियल ही लिखेंगे और इधर हो जाएगा 5 4 जा 20 और x की पावर 3, दैट इज यही हमारा क्या होगा आंसर। तो ये हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत अच्छे सवाल है, ये एक्सरसाइज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसको पहले नोट डाउन करो बच्चों। हम सीधे आते हैं अपनी RBSC बुक एग्जाम्पल नंबर 19। मैंने आपको समझा दिया है कि द्वितीय कोटि का अवकलज हमें किस प्रकार करना है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल की बात नहीं थी, मैंने जितना लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी ये एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए गए हैं, आपकी समझ में आ जाएगा, हर टाइप का एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें। तो y इक्वल टू x की पावर 20 द्वितीय कोटि का, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय का पूछा जा रहा है या केवल अवकलज एक बार। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy dx 20x की पावर 19 x पावर n। वही अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x जब dy dx अवकलनीय हो, तो d2y dx स्क्वायर और ये हो जाए 20 गुणा 19, तो 19 दूनी 38 380 x की पावर 18 ये आ जाएगा। तो यही आपका क्लियर आंसर होगा। दैट क्लियर, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों, बिल्कुल आप एज इट इज करते जाइए, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, यही द्वितीय कोटि का अवकलज है। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर जो नया टाइप आया ये थोड़ा सा टाइप है, ठीक है। क्या टाइप है, ये तो सिंगल फंक्शन के लिए था, ये डबल फंक्शन यानी कि प्रोडक्ट रूल का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ जब प्रोडक्ट रूल का प्रयोग हो रहा है तो आप देख सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल मींस गुणनफल नियम, अवकलज का गुणनफल नियम, तो फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, ठीक है। और डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट dy dx, यहां बात करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन ddx log x प्लस log x और ddx ऑफ x क्यूब। पहली बार में हमें सब बातें वैसे ही लिखनी है जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। और dy dx इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब साइलेंट है और log x का 1/x प्लस log x साइलेंट है और 3x स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखें, इस x से ये कट जाएगा तो dy dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। अब देखो बच्चों, इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम इसमें से कॉमन ले लें, फिर ये x स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस 3 log x बन जाएगा, फिर से गुणा नियम लग जाएगा। यदि गुणा नियम फिर भी लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, और यदि आप ऐसे ही रखा रहने चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो भी हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी डिफाइन है, तो यहां लिख देंगे अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, तो ये हो जाएगा d2y dx स्क्वायर। तो x स्क्वायर का तो बच्चों 2x हो जाएगा बड़े आराम से, और इसमें हम क्या करेंगे 3 को बाहर ले लो, 3 को बाहर ले लेते हैं और केवल गुणा नियम लगा देंगे इन दोनों में, ठीक है। तो x स्क्वायर और log x का कितना हो जाएगा 1/x प्लस log x
इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। समझ गए होगे मेरी बात भाई। ये कोफिशिएंट गुणांक जो है वो अचर है, तो अचर का कोई अंदर ले जाने का मतलब नहीं, बाहर रख लो। क्यों बार बार उसको लिखोगे, बेहतर रहेगा ना। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट फलन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से d2y और dx स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया 2x और इस x से एक x बार कट गया और 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे बन जाएगा 3x। देखो x बचा, अंदर क्या बचा 3x प्लस 3 का यहाँ भी गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6x और log x। ध्यान से देखें, इसका जो आंसर आने वाला है d2/dx स्क्वायर, ये कितना हो गया 5x प्लस 6x log x। यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। अब जो बच्चे यहाँ कॉमन लेके मैं लिख दे रहा हूँ, और एक्स स्क्वायर सपोज दैट कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 3 log x। भाई एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 log x। तो एक ही बात है, इसमें फर्स्ट और सेकंड यहाँ लग जाएगा। तो चाहे तो आप इस तरह कर लो और चाहे आप इस तरह कर लो, कोई अंतर आने वाला नहीं है, आंसर सेम आएंगे। प्रक्रिया कैसे भी करें, सही होनी जरूरी है। आपने जो मेथड यूज किया है वो कितना सही है ये मायने रखता है। सामने वाला ये देखता है कि आपने सही यूज किया है, वो दिक्कत नहीं है कि आपने कैसे किया है। अगर वो सही रास्ता है तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे और बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल 19 का ही तीसरा पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, थोड़ा सा e के पावर पे है और cos 3x है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, आ सकता है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, तो यहां से dy/dx, वही कौन सा नियम लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो हम अगर प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ cos 3x प्लस cos 3x ddx ऑफ e के पावर 6x dy/dx, e के पावर 6x और ये हो जाएगा -3 sin 3x। इसका हो गया 3 sin 3x प्लस cos 3x इंटू ई के पावर 6x इंटू 6, क्योंकि 6x का दोबारा करेंगे तो 6 dy/dx -3 e के पावर 6, तो माइनस के 3 e के पावर 6x इंटू साइन 3x और प्लस हो जाएगा 6 e के पावर 6x और cos 3x। हमने इसको सही तरीके से लिख लिया। अब देखें ध्यान से, अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन में माइनस के 3 कॉमन आ सकता है, माइनस ले लो या प्लस ले लो, चलो प्लस ले लो, चलो माइनस ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और e के पावर 6 है। अब अंदर क्या बचता है, -3 ले लिया, ये ले लिया, तो अंदर बचा साइन 3x। ओके, और ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो -3 2 जा 6 2 cos 3x। दैट क्लियर भाई। 3 e के पावर 6x कॉमन लेंगे, 3 दूना 6, ये माइनस ले लिया तो यहाँ माइनस हो गया, बात तो एक ही है, माइनस और ये प्लस। ओके, अब आप करेंगे फिर से, देखो अब अभी आपको मैंने बताया था, चाहो तो आप इसमें अलग अलग गुणन नियम लगा लो और चाहो तो आप एक ही बार गुणन नियम लगा लो। तो मुझे लगता है एक बार लगा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट बन जाएगा और ये पूरा सेकंड, पुनः यूजिंग प्रोडक्ट रूल अगेन। ठीक है, अगेन प्रोडक्ट रूल का प्रयोग होगा। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx स्क्वायर। यहाँ पर जैसे ही हम माइनस के 3 को बाहर रख लेते हैं और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा e के पावर 6x ddx ऑफ साइन 3x -2 cos 3x। फर्स्ट फंक्शन साइलेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन साइन
3x माइनस 2 कॉस 3x और डी डी एक्स ऑफ ई के पावर 6x। मेरे हिसाब से इस तरीके से आना चाहिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों, ये -3 कोएफिशिएंट है, इसको हम गुणा में इसको साथ लेके चलने में थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि गलती ना हो जाए, तो इसलिए पूरा टर्म ही बाहर ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सारे टर्म मल्टीप्लाई में है। तो e के पावर 6x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x, और ये क्या बन जाएगा g ऑफ x। तो f ऑफ x डी डी एक्स ऑफ g ऑफ x प्लस g ऑफ x डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x। अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे, थोड़ा बड़ा पार्ट है ये, मैंने इसीलिए कहा था, बस और कोई खास बात नहीं। d2y dx² माइनस के 3, तो e के पावर 6x को e के पावर 6x लिख लो, और अंदर क्या होगा साइन 3x का, cos 3x होगा और 3x का 3, तो 3 cos 3x हो गया। अब यहां देखो cos 3x का क्या होगा माइनस साइन 3x और 3x का 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 6 और क्या हो जाएगा साइन 3x। बस ये स्टेप आपको सही से समझना होगा। प्लस ऐसा का ऐसा ही लिख दें क्योंकि ये साइलेंट है, 2 cos 3x और e के पावर 6x इंटू 6, ठीक है। तो या करके d2y dx²। ध्यान से समझे, मैं आपको एक एक स्टेप एक एक बात बता रहा हूं, उसको आप सही तरीके से लिख सकते हैं। -3, तो यहां पर अब आपको खास बात दिख रही होगी क्या, यहां एक खास बात तो दिखी रही, e के पावर 6x कॉमन है, पहले ले लो, ले लिया, अंदर क्या बचता है वो लिख लो, 3 cos 3x 6 sin 3x, और देखो इस 6 का इसके अंदर गुणा कर दो, प्लस 6 sin 3x और माइनस 6 2 जा 12 cos 3x। दैट क्लियर। d2y dx² 3e के पावर 6 है। ये देखो 3 cos 3x है, ये माइनस के हैं, तो कितने बचे माइनस के 9 cos 3x, और ये देखो 6 और 6 12 sin 3x। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन ले सकते हो, क्या 3, तो 3 3 जा 9, 3 बार आएगा 9e के पावर 6x, और ये बन जाएगा 3 4 जा 12 4 sin 3x और 3 3 जा 9 cos 3x। तो इस तरीके से हमारा एग्जैक्टली आंसर यही होना चाहिए। तो हम जब सवाल को करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि डबल डिफरेंशियल करते समय हमें एक तो ये देखना है कि जब प्रोडक्ट रूल रखता है तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन ब्रॉड होता जाता है। अभी तो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे क्योंकि डबल डिफरेंशियल इतना बड़ा हो जाता है। जब सिंगल होने के बाद देखते हैं तो डबल में जब प्रोडक्ट रूल लगता है तो देख रहे हो ये सवाल क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल लगा और ये बढ़ता चला जा रहा है बच्चों, है ना। तो घबराना नहीं है, कार्य वही है, तरीका वही है, बस लिखने का सही तरीका अपना लिया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, है ना। बोर्ड में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको ये एक्सरसाइज अवश्य ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें, आगे बताऊंगा। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। तो आप देखेंगे ध्यान से ये क्या बन रहा है और हमें कितने बार, दैट इज टू प्रूव दैट ये डबल डिफरेंशियल है सिंगल डिफरेंशियल। इसका मतलब है कि हमें 2 बार अवकलज करना, आप लिख के नहीं आया, लेकिन ये सिद्ध करने वाला जो पार्ट है वो हमें बता रहा है कि हमें क्या प्रूफ करना है और क्या क्या लाना है। तो हमें d2y dx² जैसे ही दिखा तो इसका मतलब है कि इसका हमें 2 बार अवकलन करना होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों ओर लिख दो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं चलेगा। dy dx जैसे ही आपने देखा टर्म बड़ा हो गया, तो अब तक हम x पावर n का ही तो कर रहे थे, तो ये क्या बन जाएगा m x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 की पावर m माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ किसका करेंगे x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1। भाई हमने इसको x मान के किया तो m x की पावर m माइनस 1, इसका पुनः रीडिफरेंशिएट कर दिया तो d
वाई डी एक्स एम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। और यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे तो ये अपन का क्या बनेगा, x का 1 और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और इसके अंदर जो लिख रहा है उसका करेंगे तो इसका 2x और इसका 0 हो जाएगा। यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए बच्चों। तो dy/dx, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि आंसर कैसे बनाया जाए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जितने भी प्रूफ के क्वेश्चन होते हैं उसमें आंसर्स कुछ टैली करना पड़ता है और हमें शुरू से ही स्टेप पे ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा स्टेप कहाँ चल रहा है। अब जैसे ही मैंने किया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये देखिए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दें, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ये कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा है। ये देखो और ये देखो सेम है, तो यहाँ पावर कितनी है -1, यहाँ पावर कितनी है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो dy/dx इज इक्वल टू m और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखें ये समीकरण एक है अपना, तो फ्रॉम फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, यूजिंग फ्रॉम फर्स्ट। तो dy/dx इक्वल टू ये क्या बन जाएगा my, भाई इस पूरे की वैल्यू क्या है y, देखो ध्यान से, और ये बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ एक टेक्निक बताने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, हम ये ध्यान रखते हैं कि जब अपॉन में अंडर रूट या इस तरह के टर्म आते हैं तो उनका मल्टीप्लाई हम dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में कर लें थोड़ा सा, या करके अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dy/dx और यहाँ आ जाएगा my। हम हमेशा इस पैटर्न से करते हैं। वैसे ये कोई वर्क करके करता है, कोई कैसे भी करता है, लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका है। जितने भी इन्वर्स के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अपॉन में सब कुछ आता है, उनका मल्टीप्लाई उधर करते हैं, तुरंत हो जाता है, उसमें भाग विधि ना लगा करके मल्टीप्लाई नहीं। तो ये देखिए, जब हमारा ये तैयार हो गया तो हम क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये इस तरीके से लिख देंगे और इसमें हम फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx और इसका करेंगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। देखो फर्स्ट फंक्शन साइलेंट, सेकेंड का ddx ऑफ दिस प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2 है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा m dy/dx। कुछ बातें थोड़ी सी ध्यान रखें, आ जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y/dx स्क्वायर, ध्यान से देखिए, और यहाँ अपन का बचा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और m dy/dx। तो ध्यान से अगर देखें तो अपना कहीं ना कहीं एक चीज़ और रह गई यहाँ पे dy/dx, तो ये dy/dx और m इंटू फ्रॉम सेकेंड से m dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या है, ये रही, तो m इंटू my अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देख लो, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y/dx। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, हमने वैल्यू भी रख ली, ये भी कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन हमें अकॉर्डिंग टू आंसर लानी होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल 100% आ जाएगा। ये देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ पे अंडर रूट से ये अंडर रूट का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ क्या बचा x dy/dx और नीचे आएगा ये, तो यहाँ पर ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा अपन का m² y। या
हम आंसर के पास पहुंच गए। एक लाइन और बढ़ाएं तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। d2/dx² प्लस x dy/dx माइनस m²y इक्वल टू 0, और ये है आपका हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की जो इमेज है वो इस तरह से बनी हुई है, और हम इस तरह से सिंपल वे में कर सकते हैं, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप अच्छे से तैयार करें, बोर्ड के स्तर से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है भाई, नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो देखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 19 में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब चौथा एग्जाम्पल बहुत ही है, log x का है, उसका एक बार करेंगे फिर दूसरी बार, ऐसे ही sin log x का है। और tan इनवर्स x, जैसे tan इनवर्स x का है ना, तो एक बार आप कलन करेंगे तो 1/1 प्लस x²। तो आप वही करना जो मैंने अभी किया, 1 प्लस x² को dy/dx में मल्टीप्लाई करके पुनः डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो ये 3 सवाल आपके छोटे छोटे हैं, इनको आप आराम से देख सकते हैं। तो आप इनको करने का प्रयास करेंगे, वाली बात तो आ जाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं, अभी मैंने जो एग्जाम्पल किया था वो 20 था, अब आप देखेंगे 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अब सब इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे आपको, इससे आगे ये है, इसके बाद एक और है, यानी कि लगातार आपको बढ़िया प्रश्न मिलेंगे 20, 21, 22। इसके बाद में लगातार आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के और पूरी 7.5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको प्रत्येक प्रश्न, ईच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, आपको करना होगा। तो हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दिया गया x³ प्लस y³ 3ax² इज इक्वल टू 0। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 3x², इसका 3y² और y का dy/dx। देखिए ध्यान से, ये बच्चे बहुत भूल जाते हैं, y³ का कर रहे हैं या y² का कर रहे हैं तो dy/dx लिख ही नहीं रहे हैं। y का जब भी आप करेंगे तो dy/dx ही लिखेंगे, मतलब दोबारा में। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी आप dy/dx करेंगे तो आप इसको लिखेंगे, तो dy/dx प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6ax, 3 2 जा 6ax, x² का 2x होता है, और इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम ये करेंगे कि हम हर हाल में dy/dx की वैल्यू निकालें। तो 3y² dy/dx ये बन जाएगा माइनस के 3x² और माइनस के 6x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा dy/dx या करके लिख लो, तो माइनस के 3 कॉमन ले लो। ठीक है, जो माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x² और प्लस 3 2 जा 6 2ax, और अपॉन में हो जाएगा 3y², इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, dy/dx इक्वल टू माइनस के x² 2ax और अपॉन y², ये इक्वेशन नंबर 2 कह दो। तो आपने देखा होगा ध्यान से कि एक बार डिफरेंशिएशन हमारा आ गया है, यहाँ तक बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना होगा, हमें पुनः, क्योंकि ये डिफरेंशियल है कोई दिक्कत की बात नहीं, तो पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हम d2y और dx², थोड़ा कोशिश करेंगे यहाँ पे समझने की क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी फिर। तो माइनस का जो चिन्ह है बच्चों, इसको आपको बाहर रखना है, ये इसको अंदर मत ले जाना है, जिससे कि डिस्टरबेंस नहीं आएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ तो भी, तो इस माइनस को बिल्कुल अलग ही करो। तो ये क्या होता है, g(x) का स्क्वायर, तो y² का होल स्क्वायर, और y² ddx ऑफ x² प्लस 2ax माइनस x² प्लस 2ax और ddx ऑफ y²। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट,
d2/dx²। आराम से करते रहिए, कहीं कोई गलती नहीं होगी। वाई स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x² का 2x और 2ax का 2a, x का 1। इतनी बात सबके समझ में आ गई। माइनस का साइन लगा लीजिए, x² प्लस 2ax, और यहां पे जब करेंगे तो 2y और y का dy, इस लाइन को मत भूलना, और यहां बन जाएगा y की पावर 4। देखिए y² की घात 2 है तो 4 बन जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट से, सॉरी सेकंड से, हमने सेकंड माना है, तो समीकरण 2 से dy/dx का मान यहां रखेंगे, ठीक है ना। और एक काम और करेंगे, 2 यहां से और 2 यहां से, देखो इस लाइन में 2 कॉमन है और यहां पर इस पद में, टर्म में कह सकते हैं, और इसमें भी, तो 2 काम एक साथ करने जा रहा हूं। d2/dx² -2 बाहर ले लिया क्योंकि 2 यहां से और 2 यहां से। ध्यान रखें हर चीज का। y², तो अंदर क्या बचा, x + a, x + a, और हम बात करते हैं -x² + 2ax और इंटू y, और यहां पर हम dy/dx का मान रखने जा रहे हैं, वो भी माइनस है। क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। ओके, और प्लस होने के साथ साथ x² + 2ax अपॉन y², ये हमने वैल्यू यहां पे पुट कर दी बिल्कुल तरीके से, और ये बन गया y की पावर 4। किसी को कोई तकलीफ, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया dy/dx, और 2 हमने पहले से ही कॉमन ले रखा है, तो d2/dx² -2। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या बन गया, y³ और x + a, और यहाँ बन जाएगा x² + 2ax का होल स्क्वायर, और अपॉन ये y नीचे भी आएगा, तो ये देखो y की पावर 5। बच्चों अपना आधा आंसर आ गया है, ये देखिए आने लग गया, आने वाला ही है। d2/dx² -2। अब हम फिर से फ्रॉम फर्स्ट के पास पहुंचे। हमने देखा कि अगर हम y³ की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ये टर्म पूरा x में हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारा जो टर्म है वो x में ही। तो ये सब क्या है कि अब आप सोचो, हमने सवाल शुरू कर दिया, अब हम जाके बीच में फंस गए। नहीं, इसमें क्या होता है कि हमें कई बार ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी होती है, और जब हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सारे स्टेप बखूबी ध्यान रहते हैं कि इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, और बड़े इत्मीनान से सवाल हल हो जाता है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास मेरा बहुत ही शानदार होगा। करत करत अभ्यास तय जड़ मत हो सुजान, और रस्सी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। तो वो वाला किस्सा आपको ध्यान रखना होगा बेटा, और बड़ा मजा आएगा आपको करने में। तो फ्रॉम फर्स्ट से बात करते हैं, तो यहां से y³ की वैल्यू पुट करते हैं। तो y³ की जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो यहां लिख भी लो, y³ = -x³ और -3ax²। तो यहां से हम जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं तो -x² -3x² और x + a, और यहां बच्चों देखो ये आपका क्या, a + b का होल स्क्वायर। आप किसी चीज से मैथमेटिक्स में बच नहीं सकते हो, ये खास बात है। आपको सब कुछ नॉलेज होना अति आवश्यक है, तभी आपका मैथमेटिक्स चल पाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो प्लस यहाँ से ओपन करना शुरू कर दो, तो a², तो x की पावर 4 प्लस 2ax का, तो 4a² x², ठीक है, a² + b² प्लस 2ab, 2 2 जा 4a, और ये क्या हो जाएगा, x का x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो x³। थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई है, कोई समस्या नहीं है, ये बन गया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, यहाँ पे y की पावर 5, और अगले स्टेप के लिए d2/dx²। मैं समझता हूँ कि आप इतना नोट कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना, नहीं तो खिचपिच हो जाएगी। d2/dx² यहाँ तक हो गया।
हमने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। ये अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, d2y dx स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, माइनस के 2 थोड़ा बड़ा पार्ट है, ऐसे चल सकता है। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे x का, जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब। फिर हम इसमें करेंगे तो माइनस के 3a x क्यूब। ध्यान से देखें, x का x में करते जाओ। फिर a का करेंगे तो माइनस ax स्क्वायर, ओके, माइनस ax स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब इसको ओपन कर सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4ax क्यूब, 4ax क्यूब अपॉन y की पावर 5। ये पूरा टर्म हो गया, दैट क्लियर। अब देखो कुछ टर्म यहाँ कट सकते हैं, क्या क्या कट सकता है वो देखना पड़ेगा हमें। तो क्या क्या कट सकता है ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी बच्चों। तो जो भी टर्म कटेंगे उनको देखना है। तो कुछ टर्म कट रहे होंगे, एक्स क्यूब 4ax क्यूब, चलिए d2y dx स्क्वायर माइनस के 2, यहाँ से बना माइनस के एक्स क्यूब और यहाँ बना प्लस एक्स की पावर 4। यहाँ पे एक्स क्यूब होगा बेटा, ये एक्स क्यूब है, ये थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा माइनस के एक्स की पावर 4, ओके। ये टर्म तो यहीं कट गया। अब अपने पास जो बचा है वो देख लो, अपने पास 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो आंसर यही आने वाला है, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये देखो 3 और 3 6 और 1 7, कितने हो गए, 7 हो गए ना। यस सर। देख लो ध्यान से, फिर से मल्टीप्लाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, माइनस की x पावर 4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3ax क्यूब और माइनस के ax क्यूब, देखो गड़बड़ है, ax क्यूब एक गड़बड़ हुई थी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, तो ये बचा आपका 4 और ये कितना है 3ax स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 में से 3 गई 1, और ये x क्यूब है और ये 3 है, 3 और 1 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए। यस सर। अब अपने पास क्या बचा, y की पावर 5, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई थी, वो x क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर लिख गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर हम सॉल्व इट करते समय बस यहीं पे एक गलती होती है हमेशा, जो ये क्वेश्चन है इसमें इतना लंबा फैक्टर हो जाता है कि इसका गुणा करने में ध्यान भटक सकता है, तो यही ध्यान रखना है। तो d2y dx स्क्वायर और माइनस के 2a स्क्वायर, देखो आंसर आ गया, ध्यान से देखिए, या d2y dx स्क्वायर 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर y की पावर 5 इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। इसलिए बोर्ड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स, एक भी नंबर कम नहीं आ सकता। तो आप भली बात ही तैयार करें, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। आप भी देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूं उनमें सब में प्रैक्टिस की विशेष आवश्यकता है। आप मैथमेटिक्स में एक गांठ बांध लें, जो अभी मैंने चौपाई बोली थी उसको भी ध्यान रखेंगे, पंक्तियां बोली थी, तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मैथ को यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो अभ्यास करना जरूरी है। नोट डाउन कर लें आप इसको। यस सर। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 21 तक करा दिया है, इंपॉर्टेंट थे। एक एग्जाम्पल 22 है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम जो शेष बचा हुआ कल के लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, फिर लंबा पीरियड हो जाएगा। दूसरा एक बात और कि एक्सरसाइज 7.5 में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ABCDEF कुछ पार्ट हैं, ABCDEF, और वो कौन से पार्ट हैं जो मैंने शुरू में आपको बता दिए। कुछ मतलब सिंपल हैं, उनके डबल डिफरेंशियल निकालने हैं, कुछ मल्टीप्लाई के हैं, ई के पावर के हैं, तो आप उसमें से प्रयास कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, उसमें प्रूफ नहीं करना है। तो आप कोशिश करिएगा, और हो सकता है जितना मैंने आज पढ़ाया और वो सवाल आप कर लें तो बहुत बेनिफिट होगा। कल से 2 से लेकर के जो लास्ट में 8 क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसलिए आप यहाँ तक यदि कर लेते हैं, और एग्जाम्पल वाइज में बताऊंगा ही।
ठीक है, तो आज आप अभ्यास करें। आज तक के लिए यहीं तक है, कल फिर बात करेंगे। थैंक यू।